आज की वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। 10वें प्रैक्टिस सेट में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये हमारा अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए है। 9 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी बना दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये 10वां प्रैक्टिस सेट भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें सीखने के परिणामों को बताते हुए, दूसरा है प्रवेश क्षमता का पता लगाना और तीसरा है सीखने के प्रकार की पहचान। तो इसमें तीनों सही हैं कथन, तो पहला ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के उत्तम दर्जे का उदाहरण सिद्धांत मॉडल संरचना का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैचारिक है, वैचारिक ज्ञान कंसेप्चुअल नॉलेज कहा जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 42 नंबर है, शिक्षण की कौन सी विधि अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढने के बारे में है। कौन सा तरीका है? राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चौथा है, विधि को प्रमाण खोज का साधन माना जाता है। कौन सी विधि है? तो इसमें विश्लेषण विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 45 नंबर, विविधता को महत्व देना किस भूमिका का हिस्सा है। 45वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रभावशाली भूमिका, राइट आंसर है। 46 है, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। 46 का सी ऑप्शन राइट आंसर, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। और 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे प्रोजेक्टर सहायक सामग्री नहीं माना जाता है। तो 47वें का राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर है, पारंपरिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है चिकित्सा मॉडल पर आधारित, दूसरा है प्रक्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका ए और बी दोनों सही है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन है 49, इसमें आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित में से सावधानी बरतनी चाहिए। तो विद्यालयी तथा सविद्यालयी सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे परीक्षण की गुणवत्ता नहीं है। 50वें का राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, राइट आंसर है। रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। 51 नंबर में, तो इसका जो राइट आंसर है रट कर याद करना, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो कि रचनावादी में कक्षा की चर्चा फील्ड ट्रिप्स परियोजना आधारित होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 52 नंबर है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में तरीका शामिल है जिससे भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह और प्रेरणा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ये भावात्मक उद्देश्य, राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 53 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापारिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि 53 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चे विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं। 54 नंबर में, एक अध्यापक छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर। 5 नंबर में, अध्यापक अपने विषय में प्रवीणता होना चाहिए ताकि अध्यापन को अधिक प्रभावी बना सके। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 56, बच्चों को अपने व्यक्तिगत संदर्भ में और अनुभव को लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों से कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो इसमें 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें दादा दादी से बात करें और पता करें कि जब वह 8-9 वर्ष के थे तो वो कहाँ रहते थे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 57, इसमें शिक्षक छात्रों के साथ एक खेल खेलने का फैसला करता है जहाँ उनसे प्रत्येक यादृच्छिक कागज उठाएगा जिसमें सामाजिक स्थिति होगी, उन्हें किसी पर अपनी राय देनी होगी। शिक्षक ऐसी गतिविधि करता है, तो ऐसी गतिविधि करता है वो सामाजिक कौशल में सुधार लाने के लिए, इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर है। 58 नंबर,
58 नंबर में, कक्षा में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ढंग से मेल खाता है? तो इसमें शिक्षक द्वारा एक प्रश्न समारंभन, बच्चे के उत्तर प्रक्रिया और शिक्षक से फीडबैक अनुवर्तन हो जाएगा। तो जो 58 नंबर है, 58 नंबर का राइट आंसर है, इसमें 1, 2 और 3 पॉइंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 59 नंबर, एक शिक्षक किशोरों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? ये सहायता कर सकता है उनके प्रति सम्मान, लगाव और प्रेम व्यक्त करके। और 60वें नंबर है, इनमें से कौन सा बाल कुव्यवहार का कारक नहीं है? 60वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा पुस्तकें, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे 61 नंबर है, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव करने के लिए अध्यापक को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ए कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 62 में है, कक्षा में अधिगम का विकास कैसे किया जा सकता है? अधिगम का विकास आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण, राइट आंसर हो जाएगा। 63 है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपलक्ष्य को निम्नांकित में से किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों की जांच और सत्यापन के पश्चात ही उन्हें स्वीकार करना, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 64 नंबर में, शिक्षण की मानसिक पद्धति में आमतौर पर शामिल है, मानसिक पद्धति पर जो शामिल है वो है अनुआग्नात्मक है, तर्क है, जिसे इंडक्टिव में रीजनिंग कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, यदि कोई किसान किसी विशेष फसल की उपज का अनुमान लगाता है, वह अनुमान सन्निकटन और अनुकूलन में काफ़ी कौशल का उपयोग करता है, तो वह किस विधि का उपयोग कर रहा है? वो विधि का उपयोग कर रहा है ह्यूरिस्टिक विधि का, ये ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अधिगम का आकलन का एक उदाहरण नहीं है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा भर्ती परीक्षण, राइट आंसर है। किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्नावलियाँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 68, एक अच्छा अध्यापक खराब, संतोषजनक और औसत बहुत अच्छा और उत्कृष्ट जैसा गुणात्मक शब्दों में विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण कर रहा है, वह किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 69 नंबर है, 69 में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। आकलन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ज्ञात उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 70 नंबर में 70वें में है, यदि कोई विद्यार्थी आरोप लगाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पक्षपात हुआ है, इसमें पक्षपात लिख गया है, पक्षपात हुआ है, तो आप उस छात्र से कैसे निपटेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है कि आप संबंधित छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने के साथ साथ कुछ और पुस्तिकाएं दिखाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम लोग डोमेन नॉलेज से रिलेटेड और एनईपी से रिलेटेड हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। 1 नंबर, लिखने की प्रक्रिया को अच्छी चीज़ क्यों माना जाता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वह अधिगम प्रक्रिया में एक और भौतिक आयाम जोड़ता है। और 72 नंबर है क्वेश्चन, भाषा को माना जाता है तो संचार के साधन के रूप में, व्याकरण शब्दकोश की जोड़ी के रूप में, केवल नौकरी पाने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भाषा की बहुमुखी प्रतिभा और इसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है? तो इसमें है, पहला पॉइंट है, साधारण लोगों की राय है कि भाषा केवल संचार का एक साधन है। दूसरा है, यह दृष्टिकोण कि भाषण समुदाय भाषा और उसके उपयोग का एक अभिन्न अंग है। तीसरा है, भाषाविद की राय है कि भाषा व्याकरण और शब्दकोश का एक संयोग है। तो इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं 73 में, उनमें से एक और तीसरा इसमें सही है, पहला और तीसरा। तीसरे में जो दिया हुआ है एक ही पॉइंट है और ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहला पॉइंट, हाँ 74 नंबर है, भारत एक भाषाई क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त बयान का समर्थन करता है? पॉइंट है पहला,
भारत में रहने वाले लोग एक भाषा बोलने के लिए बाध्य हैं? नहीं, भारत में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं और भारत में विभिन्न भाषाओं में बोलने वाले लोगों का एक अस्तित्व है। हाँ, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें विभिन्न भाषाओं में संरचनात्मक समानता का विकास परिवार। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा 74 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसमें दूसरा और तीसरा पॉइंट इसमें सही कथन है। आगे क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर में भाषण समुदाय में होते हैं। भाषण समुदाय में होते हैं तो इसमें जो लोग दी गई भाषा को बोलते हैं, जो लोग सामाजिक कारणों से राजनीतिक भाषा बोलते हैं, तीसरा वे लोग उस भाषा को आकार देते हैं जिन्हें वो बोलते हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा। एक और तीसरा इसमें राइट आंसर है। नंबर है इसमें कक्षा में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है? तो गतिविधियों के माध्यम से, पाठ को समझाने के माध्यम से, ये दोनों पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट है इसमें बच्चों को लेवल स्वयं पाठ का आकलन करने के माध्यम से कहना, ये गलत है। उनके वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए भाषाओं के बजाय उन्हें विज्ञान। तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन, इसमें इसका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 शिशुओं के बीच मौखिक भाषा के विकास की विशेषता में से एक है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें शब्दों को आवाज़ में बोलना। हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? 78 का राइट आंसर हो जाएगा श्रवण अभ्यास देना, राइट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन नंबर है पढ़ने की धारणा। परीक्षा करने के लिए प्रश्न किस पर होंगे? इस पर होंगे के लिए प्रश्न इस पर होंगे। तो 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा धारण के साथ अनुमान, व्याख्यान और मूल्यांकन परीक्षा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। बाल भाषा की कक्षा में समय मिलते ही अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका उसमें पढ़ने के लिए ललक है प्रति, डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत में पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 81 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1968 में। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 34 वर्ष। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 83 का राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर है। 84 में भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी कब मिली थी? 84 का सही आंसर हो जाएगा इसमें 31 जुलाई 2020 को। क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में प्रदान किए जाएंगे? तो 85 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन है मदर टंग, मातृभाषा स्थानीय भाषा के रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 86 स्कूल में रसायन विज्ञान इंटरेक्टिव व्यवहारिक गतिविधियों के साथ पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यवर्धित प्रयोग आयोजित कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। 86 का डी ऑप्शन में अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से सैद्धांतिक अवधारणाओं को बेहतर समझ प्रदान करना, राइट आंसर है। 87 नंबर में निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? 87 का सही आंसर है इसमें कठोरता, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है? 88 का राइट आंसर है पूर्व ज्ञान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 89 नंबर 89 नंबर में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित दृष्टिकोण की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? तो 89 नंबर का इसे यह विद्यार्थियों को रटने के संस्मरण से दूर रखता है। आज जो छात्र सीखते हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है दक्षताओं का आकलन सीधे सीखने के अनुभव के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो 89 का सी ऑप्शन राइट आंसर है। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में आगंतुकों को आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है? 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ प्रमाणिक स्थितियों का निर्माण करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान शिक्षण में नाटक के लिए सबसे उपयुक्त है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यह विद्यार्थियों को वैज्ञानिक भाषा को अभिव्यक्ति भाषा में अनुवाद करने और व्यक्त करने के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम गतिविधियों को मध्यवर्ती प्रक्रिया में शामिल करता है? 92 नंबर में तो इसमें माता पिता के साथ परामर्श, उनकी सहभागिता, छात्र सीखने के परिणामों का मूल्यांकन। 92 का सही आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों कथन नहीं। 92 नंबर का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का है डी ऑप्शन। हाँ, 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है। 93 नंबर है, किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका आयंत्रिक रूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखें। 93 का राइट आंसर हो जाएगा कार्य शिक्षा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधि उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? तो इसमें सुनो और भाग ले, मेमोरी गेम्स, स्मृति खेल। तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? 95 का राइट आंसर हो जाएगा स्व विश्लेषण, स्व आकलन, हतोत्साहित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 में एनईपी 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष क्या है, कौन है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन, राइट आंसर है। एनईपी 2020 के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक रूप से वंचितों की बड़ी संख्या, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष शिक्षा क्षेत्र, राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर अधिक बल देती है? तो ये देती है वैचारिक समझ, राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है कर्नाटक, राइट आंसर है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 10वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आपको 11वां प्रैक्टिस सेट फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।